मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिज़िक्स में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट और किस तरह से हम कुछ चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो फिगर में किस तरह से क्या चीज़ों को बोला जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे किस तरह के सर्किट का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सर्किट में कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि अगर नहीं मालूम होंगे तो आप उसका कैलकुलेशन भी गलत कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं पूरी तरह से देखना शुरू किया, वीडियो को देखें। और इसमें केमिस्ट्री के कंटेंट भी हैं और साथ साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी आपको फ्यूचर में बताएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत यूज़फुल होंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा फिज़िक्स है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स हैं। जैसे तो सबसे पहला सिंबल जो आपको बता रहे हैं, उस सिंबल को हम कैसे क्या मानते हैं। तो पहला सिंबल है आपका कि मान लीजिए कि एक इस तरह से एक लाइन बड़ी बनी है, एक लाइन छोटी बनी हुई है, तो इसको हम लोग सेल बोलते हैं। और इसमें जो बड़ी लाइन है उसका मीनिंग जो है आप मान के चलिए कि वो पॉजिटिव प्लेट के लिए इंडिकेट करता है, और छोटी वाली लाइन यानी बड़ी वाली लाइन ये जो है आपकी, और ये पॉजिटिव है और दूसरी वाली जो निगेटिव है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हम सेल बोलते हैं और पॉजिटिव वाली प्लेट से हमारा करंट चलेगा और निगेटिव वाली प्लेट से हमारा करंट लौट करके आएगा। अगर पॉजिटिव प्लेट है तो करंट हमारा यूँ चलेगा और लौट करके हमारा यूँ आएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम कई प्लेट्स बड़ी छोटी बना रहे हैं, यानी कि एक प्लेट हमने ये बड़ी बनाई है और दूसरी छोटी और फिर बड़ी और फिर छोटी और फिर बड़ी, दो या दो से ज़्यादा इस तरह के सेट बने हुए हैं, तो यानी कि ये सेल का कॉम्बिनेशन है, कई सेल आपस में जोड़ दिए गए हैं। और इसको फिर हम सेल नहीं बोल करके फिर हम इसको बैटरी बोलेंगे। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये पहला वाला पॉजिटिव है, बड़ा वाली प्लेट, और बड़ी वाली प्लेट से करंट स्टार्ट होगी, निकलेगी और छोटी वाली प्लेट पे रिटर्न होके आएगी। कभी दोनों तरफ यानी बोथ साइड में हम बड़ी प्लेट्स नहीं बनाएंगे, ना ही दोनों साइड में छोटी प्लेट बनाएंगे। अब देखिए, जो नेक्स्ट सिंबल है आपका, नेक्स्ट सिंबल आपका हम बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रजिस्टेंस। अगर इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि ये ऑब्स्टिकल ऑफ फ्लो ऑफ करंट है और इससे करंट में रुकावट आती है, इसका सिम, और हम इसे इंडिकेट लेटर से कैपिटल R से करते हैं और इसका यूनिट ओम होता है। तो अगर ये वायर में कनेक्ट है तो इसका मतलब कि यहाँ पे हिंड्रेंस हो रही है करंट में। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस वायर को, हम दूसरा सिंबल एक और है, इस तरह से बना है और इस पर कोई लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये भी रेजिस्टेंस का है, लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वेरिएट कर रहा है, इसमें कई रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से इंडिकेट करेंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसे आपने देखा रेगुलेटर देखा है, रेगुलेटर में हम स्विच को घुमाते हैं तो
फ़ैन धीरे और तेज़ होता है तो इसका मतलब कि उसके अंदर अलग अलग नम यूनिट के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप ये चैनल केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे आप ये वीडियो देखते हैं, और पर डे आपको हम एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स या इससे रिलेटेड। तो चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा फील होता है इस चैनल के बारे में, या इसमें कोई कमी है तो हम उसको मोटिवेट करें, मॉडिफाई करें, और जिससे कि स्टूडेंट्स ज़्यादा बेनिफिट्स ले पाएँ। नेक्स्ट आपका जो है सिंबल है, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इस तरह का सिंबल हो सकता है, इसको हम स्विच बोलते हैं, जो आपके बोर्ड्स में लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड पे आपने देखा होगा, जिसको आप प्रेस करते हैं तो करंट चल जाती है और लाइट ऑन हो जाती है, फ़ैन ऑन हो जाता है, या आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू हो जाती है। तो अभी जो सिचुएशन में बना हुआ है इसे ऑफ कंडीशन बोलेंगे, यानी ये टच नहीं कर रहा है, ये स्विच ऑफ इसको बोलेंगे। और इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी हो सकता है, ये कहीं कहीं पे ऐसे भी बनाते हैं, इसको हम स्विच भी बोल सकते हैं और की भी बोलते हैं। कहीं कहीं हायर क्लासेस में की भी बोला जाता है। स्विच ऑफ, दोनों ही ऑफ कंडीशन के स्विच ऐसे भी बना सकते हैं। राइट वाला भी स्विच है और लेफ़्ट वाला भी स्विच है, दोनों ऑफ कंडीशन में है, दोनों को की भी बोला जा सकता है, की ऑफ, की ऑन। नेक्स्ट आपका जो नंबर आ रहा है वो स्विच ऑन का है। स्विच ऑन, हम अगर ये लाइन बनाते हैं और उसके बाद हम एक लाइन और बनाते हैं और इसको यहाँ पर टच करा देते हैं, तो ये स्विच ये भी बोला जाएगा, लेकिन ये ऑन कंडीशन है, यानी कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है इसमें। और अगर हम इस फॉर्म में बनाते हैं, की के फॉर्म में, जैसे दूसरा वाला सिंबल बनाया था, तो इसके बीच में एक पॉइंट लगाते हैं, और अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्विच या की और ऑन। की भी इसको लिख सकते हैं, की ऑन। और अब स्टूडेंट्स हम आपको नेक्स्ट सिंबल बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बगैर तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ ए, ऐसे लिखा हुआ ए, तो इसका मतलब है एमीटर, और इसका मतलब है कि ये हमको करंट कितनी पास हो रहा है, इसकी रीडिंग्स से हम करंट को बताते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है। ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, किसी भी वायर में बीच में कट लगा करके इसको हम कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ साथ ये दूसरा जो सिंबल है ये है वोल्ट मीटर। अगर वी लिखा हुआ है इसको हम वोल्ट मीटर बोलेंगे। इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने जैसे बताया कि अमीटर से करंट मेज़र करते हैं और सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, उसी तरह से पोटेंशियल मीटर को पैरेलल लगाते हैं, कभी सीरीज़ में नहीं लगाते, पैरेलल लगाते हैं। और वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे वी कहते हैं, उसे हम मेज़र करते हैं। हम एक आपको सर्किट बना के दिखाते हैं, और वैसे एक सिंबल और समझ लेते हैं कि कहीं पे हम उसका भी यूटिलाइज़ करते हैं, जिसे हम बल्ब बोलते हैं। अब बल्ब अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये इस तरह से सिंबल अगर बना है तो इसका मतलब है ये बल्ब। और बाकी सिंबल आप समझ सकते हैं देख करके, लेकिन ये कुछ सिंबल्स थे जो हमने बताया आपको। अब कोई सर्किट कब कैसे बनता है, एक बार हम आपको सारे सिंबल्स एक बार जूम करके दिखा देते हैं, छोटा करके, कि सारे एक पेज में आ जाते हैं। आप ये जो है केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे देख रहे हैं, और ये फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया रेजिस्टेंस,
सेल बताया, बैटरी बताया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, स्विच ऑन स्विच ऑफ, और उसके बाद ये हमने आपको बताया एमीटर, वोल्टमीटर और बल्ब। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे किसी सर्किट में इन चीज़ों को अरेंज करते हैं। मान लीजिए कि ये हमने एक सिंबल बनाया, आप खुद समझेंगे कि ये क्या बना है। सब बच्चे जान चुके होंगे कि ये बैटरी बनी है, और इस बैटरी पे हमने यहाँ पे एक एमीटर लगाया है, और इसके बाद हमने ये एक स्विच लगाया है, स्विच के बाद हमने ये एक बल्ब लगाया है, और उसके बाद ये हमने क्लोज कर दिया है। लेकिन ये देखिए, अगर हम आप यहाँ पे लिखेंगे तो इसे हम बैटरी लिखेंगे, बैटरी, ये एमीटर, ये इसमें फिगर में लिख के नहीं आएगा, और ये स्विच आपको खुद समझना, और ये बल्ब। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चूँकि ये टच नहीं कर रहा है यहाँ पे एक दूसरे को, ये ओपन सर्किट बोला जाएगा। यानी सर्किट दो तरह के हो सकते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं करती है, यानी हमारा ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। अगर हम ये स्विच हमने बनाया, इस स्विच को आपस में टच करा देंगे, जैसे ही आप टच कराएंगे तो ये बैटरी से प्लस वाली प्लेट से करंट शुरू हो जाएगी, और एमीटर में जो नीडल है वो इधर उधर घूमने लगेगी, और उसमें डायरेक्शन बता देगी कि कितनी करंट होगी, और ये हमारा बल्ब फिर ग्लो करने लगेगा। लेकिन अभी नहीं करेगा, जब हम कह रहे हैं जब ये हम स्विच को ऑन करेंगे, और जैसे ही हम स्विच को टच कराएंगे तो उस टाइम पे फिर ये सर्किट क्या बोला जाएगा, तब ये सर्किट क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो हम देखिए क्लोज सर्किट का डायग्राम आपको दिखा रहे हैं इसी पे। जैसे हमने बनाया आपको, ये हमने बैटरी बनाई, ये हमने एमीटर लगाया, और ये इसके बाद हमने यहाँ पे स्विच लगाया, और स्विच को हमने टच करा दिया है, यहाँ पे टच करा दिया। अब अगर यूँ क्लोज करेंगे तो यहाँ से हमको एरो बनाना पड़ेगा। ये एरो ये इंडिकेट करेगा कि करंट चल रहा है, प्लस वाले से करंट चलेगा, बड़ी प्लेट से करंट चलेगा, बड़ी वाली प्लेट को हम प्लस बोलते हैं, और माइनस, और करंट यहाँ से होता हुआ, एमीटर से होता हुआ, इस स्विच के थ्रू होता हुआ, बल्ब से पास करके, और फिर ये वायर के थ्रू वापस आएगा, और इस सर्किट को हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट का मतलब जिसमें करंट फ्लो करती है। अब देखिए, अगर हम एक कोई क्वेश्चन को लेते हैं, उसमें इस फिगर में किस तरह से हमको दिया जाता है। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, क्लोज सर्किट का डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 6 वोल्ट, और ये हमने एमीटर लिया है, एमीटर, और यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया है। स्विच हमेशा प्लस वाले प्लेट से ही लगाया जाएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, बल्ब लगाए, रेजिस्टेंस लगाएं, उसका मतलब सेम है। क्योंकि सर्किट क्लोज है इसलिए करंट फ्लो करेगी, तो हमें फ्लो बनाना पड़ेगा एरो का, और ये ऐसे होते हुए यहाँ से पास करेगी। और यहाँ पे हमने लिखा है 1.5 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। और क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ एमीटर, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की क्या रीडिंग है। इसका मतलब क्या है कि एमीटर क्या चीज़ रीड करता है, एमीटर करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, यानी हमें आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई कितनी यहाँ से चलेगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है कि हमारा V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला लगेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर।
तो हम उस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट दैट्स मीन उसकी रीडिंग जो बोल रहा है वो अमीटर की, तो हमें यहाँ पे I निकालना है। और R मीन्स रेजिस्टेंस जो दिया गया है, रेजिस्टेंस आपको 1.5 का दिया गया है, तो हम यहाँ पे V की जगह क्या रखेंगे, 6 वोल्ट दिया गया है क्वेश्चन में, बैटरी के नीचे 6 वोल्ट लिखा है। I हमको फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू हमको 1.5 दी गई है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो I की वैल्यू निकालने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो I इज इक्वल्स टू आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 1.5 दैट्स इक्वल टू 4, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और हम कल नई वीडियो में और नए न्यूमेरिकल के साथ में फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शब बखैर।